तो आपके एक पार्टी के पुराने मित्र से हमारी बात हो रही थी जी। पुराने इसलिए कहे से कि अब वो अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं, प्रशांत किशोर नाम है, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं जेडीयू के, वो कभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। जी। अपनी मजलिसों में, सभाओं में साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी का कानून बनाया, सब गरीब गुरबा को जेल में भर दिया, जो पैसे वाला है वो छूट जाता है, जो गरीब है वो जेल में सड़ता रहता है शराबबंदी के इस कानून के चलते। देखिए, ये उनका मानना है, कभी वो भी नीतीश कुमार जी के साथ थे, उनके विचारों से प्रभावित होकर फिर के। क्या हुआ, क्यों अलग हो गए? अब उनका पर्सनल मामला है कि क्या आप तो सीएमओ में थे, करीब से देख रहे होंगे। नहीं, उस समय जब वो थे उस समय मैं बाहर था, सीएमओ में नहीं था उस वक्त। हाँ, जिस समय 2018-19 में आप सीएमओ में नहीं थे? 18-19 में वो कहाँ थे साथ? तभी तो गए, वो चले गए, लेकिन उस समय मैं पॉलिटिक्स वगैरह जो ये सब जो है ये सब मैं देखता नहीं था। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहता था, कि सचिव था, तो बेसिकली वही काम हुआ। प्रशांत किशोर जी से भी 1-2 बार ही मिलना हुआ वहाँ से। मैं बहुत जानता नहीं हूँ इसके विषय में कि क्या कारण है। अभी बात मुलाकात नहीं होती है? अभी भी हमको लगता है कि इधर बात नहीं हुई। एक बार दुआ सलाम हुआ था, रास्ते में कहीं वो जा रहे थे रैली वैली में, तो ऐसे प्रणाम करने का मौका मिला। लेकिन ये उनका, ये दोनों आप लोगों के बड़े पैरेलल ट्रैक है ना, दोनों की लेटरल एंट्री है। देखिए, लैटरल ये कह सकते हैं कि लैटरल एंट्री, लेकिन बिहार में मैं तो काफ़ी दिनों से काम तो कर ही रहा हूँ, पॉलिसी मेकिंग में, डिलीवरी में, ये सब में तो कर ही रहा हूँ काम। तो उनका जो है, उनका जो अलग क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है प्योर पॉलिटिक्स, इलेक्शन से रिलेटेड उनका क्षेत्र है। वो कैसे किस तरह से कैंपेन करना है, कैंपेन की डिज़ाइनिंग से लेकर के नारा लिखना, सब तरह का काम, आंकड़े का एनालाइज करना, ये सब काम करते हैं वो, पहले से करते रहे। आजकल तो आप दोनों ही प्रतिद्वंदी हैं? नहीं, प्रतिद्वंदी के उनका अपना क्षेत्र है, वो अपने ढंग से काम करते। अब एक ही क्षेत्र है भाई साहब, उनको भी बिहार विधानसभा जीतनी है, आपको भी जीतनी है। नहीं, ठीक है, अब नहीं है कोई फर्क। जी। तब अब तो जब ज्वाइन कर लिया मैं पार्टी, मैंने जदयू ज्वाइन किया, तो नेचुरली है कि हमारा भी लक्ष्य है कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव जीतना। किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व। वही होंगे सीएम फेस तो वही होंगे, क्योंकि जब बात चल रही थी तो वहाँ से बीजेपी के लोगों ने भी उन्होंने कहा कि भाई कि 2025 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, वो तो अब उन्हें कहना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 272 नहीं है लोकसभा में। कहना पड़ेगा ये नहीं, वो मानते हैं कि नीतीश जी का जो अभी लोकसभा का सम्राट चौधरी को पगड़ी भी उतारनी पड़ेगी सरयू में जाके। देखिए, अपने सब संकल्प बहाने होंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा था, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि जदयू खत्म हो गई, जदयू का अंतिम, नीतीश कुमार जी का अंतिम काल चल रहा है, ये सब उन्होंने कहा है। तो सब उनके वीडियो में है सब कुछ जी। वो बड़े दिन से प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो गालियां दी है वो नीतीश कुमार जी को ही दी है सबसे, कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा ये किया। तो क्या वजह है इसकी? प्रशांत किशोर इतना क्यों लक्ष्य करते हैं नीतीश कुमार को? शायद उनको लगता है कि अब देखिए, जहाँ से लक्ष्य करने से कुछ फ़ायदा होगा तभी तो लक्ष्य करेंगे, किसी और को कहेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो टारगेट शायद उन्हीं को करते हैं जी, फॉलो भी उन्हीं को करते हैं। फॉलो भी उन्हीं को करते हैं? कैसे? अब फॉलो तो करते ही थे ना, तभी ना उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। क्यों ज्वाइन किया? अब उनको लगता है कि नीतीश कुमार बदल गए, लेकिन मैं तो शुरू से ही देख रहा हूँ, 8 सालों से काम कर रहा हूँ, कहाँ बदलाव आया है। जिस तरह से सर काम करते रहे हैं शुरू से ही, बिहार के लिए हर पल चिंता करते रहते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा इस तरह से चिंता करते हुए। चाहे कोई चिंता करते हैं, बदलने की आप बात कर रहे हैं। मतलब हम लोगों को पता नहीं होता था कि एक सुबह सो के उठेंगे तो आज जेडीयू आरजेडी के साथ है, अगली सुबह उठेंगे तो आज जेडीयू बीजेपी के साथ है, फिर आरजेडी के साथ है, फिर बीजेपी के साथ है। मीम बनते हैं सर। अब हम आ गए हैं, कहीं नहीं जाएंगे, और सामने से जो भी अपोजिशन बेंच में कहता है आप श्योर हो, आप गारंटी देके कह सकते हो नहीं जाएंगे। नहीं, ये बात तो देखिए, पॉलिटिक्स में सिचुएशन चेंज होता रहता है, इतना चेंज होता है। 15 से लेके 24 तक 4 बार फ्लिप हो गया। नहीं, 15 से फिर देखिए, सिचुएशन जिस तरह से बनती रहती है, हम लोग को देखिए बिहार के हितों को रिप्रेजेंट करना है। हम जिस तरह से देखते हैं कि बिहार का हित इसमें प्रोटेक्टेड है, हम उस तरह से गठबंधन में काम करते रहें। और जब तक हमारा, पहले तो हमारे वजूद को बचाना है, हम अपने को ठीक नहीं रख पाएंगे तो बिहार का क्या चिंता कर पाएंगे। तो पहले तो हम अपने को प्रोटेक्ट करेंगे तभी तो और इसका काम कर पाएंगे। तो जब इस तरह की बातें हो रही कि सब तरह से अटैक हो रहा है, एनिहिलेट करने की बात हो रही है, तो उसमें स्वयं को बचाना और स्वयं को इस्टेब्लिश करके रखना, हमारी नीतियों को इस्टेब्लिश करके रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उस समय पॉलिटिक्स में हर तरह की बात होती है,
सबसे बड़ा जो होता है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। हमने हमेशा गठबंधन यदि बदला है तो ऐसा नहीं है हमने अपनी नीतियां नहीं बदली। 7 निश्चय जो चल रहा था, जो पहले जिस गठबंधन में चल रहा था, वही 7 निश्चय बाद भी चला है। बाद भी वही बदली हो नीतियां। ना बदली हो, मुख्यमंत्री नहीं बदले, जो ऑपरेटिंग पार्ट है। नहीं, यदि मुख्यमंत्री बदले तो ये तो बदल ही जाता जी। मुख्यमंत्री जो है, यही जो हम इलेक्शन में प्रॉमिस करके गए थे, उसी काम को हमने इम्प्लीमेंट किया। चाहे इस गठबंधन में रहे, चाहे उस गठबंधन में, उन्होंने स्वीकार किया, जो हमारे साथ आए, हमारी नीतियों को स्वीकार किया। क्या वजह रही पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू की